नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 6 और ये पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। पिछली 4 पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स देख चुके हैं, इनको डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं, जहां पर हम नॉर्थ इंडिया में जो और भक्ति मूवमेंट्स के दौरान कुछ संत हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स इन नॉर्थ इंडिया। 14th से 15th सेंचुरी में संत कबीर का जन्म हुआ था और उनकी वाणियां नॉर्थ इंडिया में गूंजने लगी थी। एक पोएट संत थे, नाम बहुत फेमस है, सभी ने सुना होगा। वर्सेस ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct traditions. संत कबीर दास की वाणी अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग लोगों ने संजो कर रखी हुई है। उनमें से एक है कबीर पंथ के लोग जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने जो कबीर की वाणी संजो कर रखी है उन्हें बोलते हैं कबीर बीजक। दूसरी है दादू पंथ, है राजस्थान में, जिन्होंने कबीर ग्रंथावली नाम से इनकी कथाओं को संजो कर रखा है। और तीसरा आदि ग्रंथ साहिब जो है सिखों का पवित्र पुस्तक, उसमें इनकी कुछ कंपोजिशंस हैं। अच्छा, इनकी जितनी भी कंपाइलेशंस की थी, मतलब इकट्ठा किया था इनकी वाणी को, इनके गीतों को, भजनों को या इनके दोहे को, इन सब को ये इनकी मृत्यु के बाद किया था। जो लोगों को याद थी तो उन्होंने फिर एज इट इज बाद में उनको लिख लिया। कबीर की पोएम अलग अलग लैंग्वेजेस में है, बहुत सारी। उनमें से कुछ ऐसी स्पेशल लैंग्वेज दैट इज प्रकार है उनकी कविताओं का, उनके भजनों का। एक तो है निर्गुण भजन और दूसरा उलटबासी। निर्गुण भजन वो भजन है जो निर्गुण ईश्वर की उपासना में गाए गए हैं, जिसे संत भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जो काफी स्पिरिचुअल लेवल पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाते हैं। जैसे हमने बात किया था सगुण और निर्गुण। जब इंसान शुरुआत करता है तो सगुण से करता है, वो किसी फॉर्म में ईश्वर को याद रखने के लिए पूजता है और उसके बाद फिर उस फॉर्म की उसे जरूरत नहीं रह जाती है, फिर वो निर्गुण की उपासना करना शुरू कर देता है। तो वो होते हैं बहुत बड़े बड़े संत बन जाते हैं, काफी स्पिरिचुअल पावर उनकी इतनी हो जाती है। तो इसलिए जो निर्गुण में उपासना करते हैं संत भाषा, ऐसा नहीं है कि जो काफी स्पिरिचुअल पावर अटेन कर लेते हैं वो निर्गुण ही करेंगे, वो सगुण की भी करते हैं। बट ये इंसान का अपना बिहेवियर है कि उसको कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा पसंद आता है। तो बड़े बड़े जो साधु संत हैं या फिर बड़े बड़े महात्मा हैं, वो फिर भी मूर्ति पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो फॉर्म ज्यादा पसंद है, वो उससे ज्यादा कनेक्टेड फील हो पाते हैं। क्योंकि वो निर्गुण की भी उपासना करते हैं तो साथ में सगुण की भी, दोनों की करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो कबीर थे वो निर्गुण उपासना करते थे और निर्गुण भजन काफी है कबीर संत के, जिसे संत भाषा कहा जाता है। दूसरी उलटबासी, अप डाउन सेइंग, मतलब अगर वर्ड टू वर्ड किसी बात का मतलब निकाले तो उसका कुछ और निकलता है, लेकिन उसका मतलब एक्चुअल, उसका मतलब कुछ और ही होता है, कोई स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिंदी में ही कुछ वर्ड देखते हैं कि लंबोदर है। लंबोदर मतलब किसी का जो उदर लंबा है, पेट बड़ा है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो लंबोदर यानी कि गणेश को कहते हैं। तो जैसे ये वर्ड का मतलब होता है, ऐसे इनकी कविताओं का मतलब होता है कि वो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन उसका स्पिरिचुअल मीनिंग उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट निकलता है। ऐसी उलटबासी बोलते हैं उन कविताओं को। ठीक है। द वन लॉर्ड, ये है कुछ रोड साइड म्यूजिशियंस जो काफी मुगल टाइम पे पेंटिंग बनाई गई थी, जो संतों की वाणी को भजनों के रूप में गाते हैं। ऐसे काफी लोकल म्यूजिशियंस भी होते थे बाद में, जो लोगों तक इनकी संतों की भाषा को पहुंचाते थे गाकर।
Here is a composition attributed to कबीर। कबीर की एक कंपोजिशन है जिसका मतलब ये निकलता है, ये निर्गुण भजन की तरह है। लाइक टेल मी ब्रदर, हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू हु लेड यू सो एस्ट्रे। इस पूरी का मतलब है कि गो जो भगवान है या फिर जो इस समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है, उसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। उन्हें जो नाम पसंद है, उन्हें जो उपासना पसंद है, उस उपासना के तरीके से जानते हैं वो। कोई अल्लाह कहता है, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत, लेकिन सब के सब ये सारे हैं अल्टीमेटली सारे के सारे एक ही के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को तुम चाहे रिंग बना लो, चाहे झुमकी बना लो, चाहे कंगन बना लो, चाहे कुछ बना लो, तुम उसकी शेप बदलने के बाद उसको अलग अलग नाम दोगे, लेकिन अल्टीमेटली दैट थिंग इज गोल्ड। सेम ऐसे है कि वो जो निराकार है वो ही है, उसको तुमने आकार रूप में जब पूजना शुरू किया तो अलग अलग नाम दे लिए, पर फाइनली तो वो है एक ही। तो अपने भ्रम से दूर निकलो कि अल्लाह ही इकलौता इस संसार को चलाने वाला है, या राम ही इकलौता इस संसार को चलाने वाला है। ठीक है, तुम अपने नाम से उसको अलग अलग नामों से पूछ सकते हो, पर ये अपने मन में भ्रम ना पालो कि वो सिर्फ वही एक सच है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। टीचिंग्स ऑफ कबीर, कबीर ने काफ़ी सारी अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिसमें से उन्होंने काफ़ी सारे जो कंसेप्ट थे मुस्लिम के लिए, कुछ सिखों के लिए, कुछ हिंदुओं के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी ईश्वर की बात करता है, वो अपने तरीके से जो बात करना चाहता है वो तो सच ही है। वो कहता है कि भी अल्लाह सब कुछ है, बोल तो सच रहा है। राम हमारे भगवान है, उसने उन्होंने जग जग का वही अल्टीमेट रियलिटी है, उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। सच तो है, वो भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, दोनों को मिक्स करना जरूरी है। जिसे तुम राम कह रहे हो, जिसे अल्लाह कह रहे हो, उसने वही अल्टीमेट रियलिटी है। तो इसको कबीर ने डिस्क्राइब किया कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी कि जो रचयिता है, वो सब कुछ फाइनल वही सच है, बाकी सब मोह माया है, ऐसा कुछ। तो अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, चाहे उस तुमसे कुछ भी नाम से बुलाओ। और सेम ऐसे अलग अलग वैदिक टर्म्स भी ली, अलग, द अनसीन, यानी कि जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो मन की आंखों से दिखता है, लेकिन इन आंखों से, शरीर की आंखों से दिखता है तो उसकी फॉर्म्स दिखती है सिर्फ। निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और आकार ले तो ये सारा का सारा सब कुछ वही है। जैसे ये बेड है, सोफा है, वो सब वही है, और लेकिन सिर्फ बेड ही वही है ऐसा भी नहीं है, वो सब कुछ है, उसका कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है। फिर उसे ब्रह्मा करे कहें या आत्मा कहें, सब कुछ सिर्फ वही है। ऐसी अलग अलग वैदिक टर्म्स का भी यूज किया। ही ऑल्सो यूज सम योगिक ट्रेडिशनल टर्म्स, जैसे शब्द और शून्य। जैसे जो साउंड है, जो वेव्स है, वो वेव्स वही है। एम्प्टीनेस जो वैदिक टर्म है शून्य, कि शून्य से ही निकलता है और शून्य में ही समा गया है सब कुछ, तो सब कुछ शून्य है एक्चुअल में। ये काफी स्पिरिचुअल, काफी बड़ी बातें हैं। सम पोएम्स ऑफ कबीर एक्सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डाइवर्स आइडियाज। एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीजें हैं, डाइवर्स आइडियाज। जैसे कि हिंदुओं ने जो मूर्ति पूजा, सिर्फ एक ही आइडल को वर्शिप करना है, इस पर अटैक किया। सूफी कंसेप्ट है जिक्र और इश्क, इसका यूज किया। और उसी जैसे जिक्र के साथ साथ हिंदुओं का जो वर्ड है नाम सिमरन, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड नेम, जो मतलब एक ही है, जिक्र कहो या नाम सिमरन कहो, मतलब दोनों का एक ही है, खाली भाषा का फर्क है। तो अटैक्ड हिंदू पॉलिथिज्म और आइडल वर्शिप। एक्चुअली अटैक मतलब नहीं है, वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। आइडल वर्शिप पर अटैक नहीं किया, उन्होंने कहा कि केवल मूर्ति पूजा से सब कुछ नहीं होना है, तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस मूर्ति की तुम पूजा कर रहे हो, अगर वो ईश्वर है तो तुम्हारे सामने जाने वाला जो इंसान है वो भी ईश्वर ही है। तो केवल मूर्ति में ईश्वर को नहीं देखना है, बाहर भी देखना है। कहने का उनका मतलब यही ये था। ठीक है। डिबेट्स अबाउट वेदर कबीर वाज अ हिंदू और अ मुस्लिम। अब
की काफ़ी डिबेट्स हैं। मुसलमान काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो हमारे धर्म के थे, हिंदू बोलते हैं कि वो हमारे धर्म के थे। एक हेजियोग्राफी है। हेजियोग्राफीज मतलब जो साधु संतों के ऊपर जीवनी जो लिखी जाती है, उनकी बायोग्राफी जो लिखी होती है सेंट्स की, साधुओं की या स्पिरिचुअल गुरु वगैरह की, उन्हें हेजियोग्राफी कहा जाता है। तो वैष्णव ट्रेडिशन में एक कबीर की जीवनी लिखी हुई है। उसमें कहा है कि वो जन्म से हिंदू थे। जब वो पैदा हुए थे उनका कबीरदास नाम था। चूंकि कबीर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेट। और बाद में लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही पुअर थी। बाद में वो उनकी फैमिली इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी। और वीवर्स की कम्युनिटी थी जो लाहौर की, उनकी जो फैमिली थी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उनका लालन, वो पैदा तो हिंदू या किसी भी धर्म में हुए थे पता नहीं, लेकिन उनका लालन पालन मुसलमानों ने किया था, मुस्लिम फैमिली ने किया था। और इसमें बोलते हैं कि बाद में वही फैमिली थी वो एक्चुअली बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी, या फिर ऐसा ही कुछ है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वॉज इनिशिएटेड इन टू भक्ति बाय गुरु रामानंद। कुछ इसमें वैष्णव धर्म के लोग बोलते हैं कि उनके गुरु थे एक, जिन्होंने इस राह को दिखाया था जिस पर कबीर चले थे। रामानंद उनके गुरु थे। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि भाई वो कंटेम्पररीज हो नहीं सकते, क्योंकि रामानंद अलग समय पर पैदा हुए थे, कबीर बाद में हुए हैं। तो हो सकता है शायद रामानंद के बारे में सुनकर वो उनसे प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु माना हो। जबकि कबीर की काफी सारी पोएट्स में गुरु और सतगुरु का उल्लेख है कि अपना एक गुरु या एक सतगुरु जरूर चुनना चाहिए जो तुम्हें स्पिरिचुअल पाथ पर आगे लेकर जा सके, तुम्हें गाइड कर सके। नेक्स्ट आते हैं बाबा गुरु नानक एंड सेक्रेड वर्ड। गुरु नानक सिखों के 10 गुरु हुए हैं। उनमें से सबसे पहले थे बाबा गुरु नानक, जो विलेज ननकाना साहिब में रावी नदी के किनारे हैं पंजाब में, वहां पर पैदा हुए थे 1469 में। ठीक है, ननकाना साहिब गांव का नाम है पंजाब में। 1469 में बाबा गुरु नानक जहाँ पर पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने अकाउंट्स के तरीके से उन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया था, जो उनका परिवार काम करता था। और पर्शियन की भी उन्होंने स्टडी की थी, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी पर्शिया से, ईरान के आसपास, अफगानिस्तान से और थोड़ा आगे वही लगता है। तो काफ़ी मिलजुल हो चुका था भाषाओं का, तो उन्होंने पर्शियन भी सीखी। मैरिड एट अ यंग एज। तब उस समय पे कम उम्र में शादियां करनी होनी शुरू हो गई थी, इसी समय पे 12वीं 13वीं सदी के बाद से। ठीक है। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज एंड भक्ताज। काफ़ी अपना समय इन्होंने हिंदू सूफी संतों, हिंदू भक्तों के और मुस्लिम सूफी संतों के बीच में इन्होंने निकाला है, और उनके साथ कई बार घूमते घूमते उनके साथ ही निकलते रहते थे। बाद में इन्होंने भी अपनी कुछ रचनाएं लिखी, और अपनी उन रचनाओं को किस नाम से बुलाया? शब्द नाम से। ठीक है। तो ये भी निर्गुण भक्ति की ही उपासना करते थे। कहते थे कि अगर निर्गुण की उपासना करनी है तो इन जो बाकी जो कर्म कांड है जो हिंदू और मुस्लिम बताते हैं, तो उनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर तुम सीधा निर्गुण की ही उपासना कर रहे हो तो लोअर लेवल पे जो चीजें हैं, जैसे इमेज वर्शिप है, रिचुअल बात है, कर्म कांड है, सेक्रीफाइसेस है, इन सब की ज्यादा जरूरत नहीं रह पाती है। सीधा अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो निर्गुण की उपासना करो और हो जाएगा। और उस निर्गुण को, उस एब्सोल्यूट फॉर्म को इन्होंने रब नाम दिया था, जिसकी कोई फॉर्म या कोई लिंग नहीं होता है। रिमेम्बरिंग द डिवाइन नेम। और बोला था कि बस केवल आंखें बंद करके जाप करते और उनके नाम का जाप करते रहो। आइडियाज थ्रू हिम्स, शब्द इन पंजाबी। अपने आइडियाज को इन्होंने हिम के थ्रू एक्सप्रेस किया, जिन्हें पंजाबी में शब्द कहा जाता है। लैंग्वेज ऑफ रीजन एंड सेंग डिफरेंट रागास। और अपने इन शब्द को उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज में लिखा था, गाया था पंजाबी में, और अलग अलग रागों में उन्हें गाया भी। इनके साथ इनके अटेंडेंट होते थे जिन्हें मर्दाना कहा जाता है, वो प्ले करते थे रबाब, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे प्ले करते थे साथ में। तो ये जैसे स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़े तो इनके साथ इनके कुछ फॉलोअर्स भी आए, और उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई। अलग से कोई रिलीजन तब नहीं बनाया था गुरु नानक ने। ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप। और इन्होंने रूल्स की भी फिर
स्थापना की कि भाई हम लोग साथ बैठकर अगर ईश्वर को रब का नाम सुमिरन कर रहे हैं तो कुछ हम लोगों की अपनी कम्युनिटी के बीच में रूल्स भी होने चाहिए। तो वो एक स्पिरिचुअल वे में अगर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो उनके लिए रूल्स थे, ये अलग से उस समय पे कोई कम्युनिटी या फिर धर्म नहीं बना था, कोई संप्रदाय अलग से नहीं बना था। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल, 10 में से फिर आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद इनके बाद दूसरा आता है अंगद, जिन्होंने इन्हें अपना नेक्स्ट डिसाइपल, अपना होने वाला उत्तराधिकारी घोषित किया कि मेरे बाद तुम इन्हें गुरु मानना। डिड नॉट वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन, हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड प्रैक्टिसेस टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। बाद में इनके फॉलोअर्स ने अलग से धीरे धीरे करते करते अलग से सिख कम्युनिटी बनी थी। पांचवें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, कंपाइल्ड गुरु नानक हिम अलोंग विद दोज ऑफ हिज 4 सक्सेसर्स। बाद में इनके जो शब्द थे या फिर इनकी जो जितने भी हिम थे उनको कंपाइल करके लिखा वो पांचवें गुरु ने लिखा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, पहले थे गुरु नानक, उसके बाद दूसरे आए अंगद, फिर पांचवें थे अर्जुन। ये नाम ऐसे याद रखना कि 5 पांडव थे, उनमें से एक अर्जुन थे ना, तो वैसे पांचवें इनके जो पांचवें गुरु आए उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और उन्होंने पहली बार इन चीज़ों को लिखकर संजोया, जिसमें बाकी के जो इनके पहले 4 गुरु आ चुके थे उन सबके हिम भी थे, उनके उनके सबके शब्द भी थे, उनकी बोली हुई वाणियाँ भी थी उन चारों की, प्लस बाबा फरीद जिनका नाम हम पहले सुन चुके हैं, रैदास रविदास जो मीराबाई के भी गुरु थे, इनकी वाणी और कबीर की वाणी, इन तीनों की भी उस पुस्तक में लिखी और उस पुस्तक का नाम लिखा गया आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, दीज हिम्स कॉल्ड गुरबाणी आर कंपोज इन वेरियस लैंग्वेजेस। पंजाबी के साथ साथ और अलग अलग लैंग्वेज में इन्हें कंपोज किया। गुरबाणी इसे कहा जाता है आदि ग्रंथ साहिब में, क्योंकि इनकी गुरुओं की वाणी को गुरु अर्जुन देव ने संजो के रखा था। और प्लस बाबा फरीद, रैदास और कबीर, इन तीनों की भी उसमें लिखी थी। 10th गुरु, अब इसके बाद आते हैं 10th गुरु, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने फिर बाकी के जो और गुरु थे बीच में, इंक्लूडेड 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, उनकी कंपाइलेशंस को भी साथ में किया। आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो बाकी जो बीच में गुरु आ चुके थे 5वें से 10 के बीच में, उनको भी इसमें डाला। और फिर फाइनल जो स्क्रिप्चर निकला, मतलब उसका नाम लिखा गुरु ग्रंथ साहिब। पहले जो था आदि ग्रंथ साहिब, आदि यानी कि शुरुआत, तो ऑब्वियसली पहली बार जो लिखा था, आदि का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से जो है, तो शुरू में जो पहले लिखा गया उसका नाम आदि ग्रंथ साहिब। और फिर सभी गुरुओं की उसमें जब वाणी आ गई 10th तक, तो उसका नाम आ गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो अभी जो सिखों की जो पुस्तक है उसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, आर्मी ऑफ द प्योर। गुरु ग्रंथ गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो खालसा आर्मी बोलते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह ने आक्रमण जो थे जैसे औरंगजेब वगैरह के, अकबर के, इन सब से अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को बचाने के लिए फिर बाद में खालसा पंथ की स्थापना की कि हमें अभी अपनी आर्मी भी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी अगर हमें इन फॉरेन इन्वेजन्स को विथस्टैंड करना है, तो मुस्लिम इन्वेजन या फिर उनको लेकर जो चीज़ें हो रही थी। डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स, 5 सिंबल्स को कहा कि जो खालसा पंथ को मानते हैं वो 5 चीज़ों को धारण करेंगे, जिन्हें हिंदी में 5K कहा जाता है। हेयर, ड्रैगर, शॉर्ट्स, कॉम, स्टील बैंगल, यानी कि कंघा, हेयर, केश, शॉर्ट्स कच्छा, कंघा और कड़ा, और एक ये कृपाण, ऐसे 5 के। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह दैट कम्युनिटी बिकेम अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिटरी फोर्स। और इनकी लीडरशिप के अंडर ही ये पूरी की पूरी कम्युनिटी एक सोशल कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी और मिलिटरी फोर्स के रूप में उभर कर सामने आई थी। और ये है इनके बाकी के जो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद के साथ साथ अपने बेटों को भी हंसते हंसते शहीद किया था। और अभी रिसेंटली ही हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने जब ये चारों बेटे शहीद हुए थे उस टाइम को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है उनके सम्मान में,
कि जिस पिता ने अपने चारों पुत्रों को अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, उस दिन को मनाने के लिए, उस दिवस को याद रखने के लिए 26 दिसंबर को इस दिन को घोषणा की है। मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। अब आती है मीराबाई। हमने एक साउथ की मीराबाई भी पढ़ा था, अंडाल, पिछले स्लाइड्स में। अब ये है नॉर्थ की मीराबाई, जो ओरिजिनल मीराबाई है, द डिवोटी प्रिंसेस। इनके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। 15th सेंचुरी का स्टोन स्कल्पचर है, तमिलनाडु से मिला है, डिपिक्टिंग कृष्ण प्लेइंग द फ्लूट, जिसमें कृष्ण फ्लूट बजाते हैं, फॉर्म ऑफ डीटी वर्शिप बाय मीराबाई। ये जो फॉर्म है ईश्वर का, जिसे मीराबाई पूजती थी। अब देखो, ये तो निर्गुण की उपासना नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इनका स्पिरिचुअल नॉलेज कितना हाई है, तो वो फिर भी एक फॉर्म की पूजा कर रही है ना। तो आप चाहे निर्गुण की उपासना करें या सगुण की उपासना करें, अगर आप वो मन से कर रहे हैं, पूरी भक्ति से, पूरे डिवोशन के साथ कर रहे हैं, तो आप जरूर ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो जो निर्गुण की उपासना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडल वर्शिप को त्यागते हैं। उन्होंने बस एक चीज फिक्स की है। और सेम ऐसे जो आइडल वर्शिप के थ्रू, यानी कि सगुण भक्ति के थ्रू ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति को त्याग दिया है। उन्होंने बस अपना एक फॉर्म सेलेक्ट किया है, दूसरी चीजों को रिजेक्ट नहीं किया है। उन्हें भी मानते हैं कि भाई हाँ ठीक है, तुम इस तरीके से करो, हम अपने तरीके से भी करते हैं। जाने तो सब रास्ते ईश्वर की तरफ ही है, चाहे कैसे भी पूजा करो उनकी, है ना। मीराबाई द बेस्ट नॉन वुमेन पोइट विद इन भक्ति ट्रेडिशन। मीराबाई सबसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही जो वुमेन पोइट रही थी, उनमें से सबसे फेमस है भक्ति ट्रेडिशन में। राजपूत प्रिंस थी, मेड़ता की, जो मारवाड़ में पड़ता है, मेड़ता लोग थे। शी वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के जो सिसोदिया क्लैन के प्रिंस थे, उनसे इनकी शादी हुई थी अगेंस्ट हर विशेस। बचपन में ही, जैसे इनकी कहानी में है, कि इन्होंने अपने पति के रूप में, अपने पति परमेश्वर के रूप में कृष्ण को स्वीकार कर लिया था। तो लेकिन समाज तो उस चीज को नहीं मानता है। उन्होंने लगा कि ये तो बचपना ही है, और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी कर दी। लेकिन उन्होंने मन में जो ठान लिया था, जो मन में उन्होंने धारण कर लिया था, उसके अगेंस्ट वो कैसे जाए, जब उन्होंने एक चीज को ही स्वीकार कर लिया है, अपना सब कुछ। तो she defied her husband and not submit to the traditional role of wife and mother. Recognized Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. In-laws tried to poison her. फिर भी लेकिन कृष्ण ने उन्हें बचाया. Wandering singer composing songs with an intense expression of emotions. घूमते घूमते अपने भजनों को गाती थी। उनके जो फेमस प्रिसेप्टर थे रैदास, जिनको हमने देखा कि इनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में भी कंपाइलेशन के थ्रू लिखा गया है। ये मीराबाई के गुरु थे, लेदर वर्कर। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी जाति या किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच है, और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी वेद या पुराण में कहीं लिखा हुआ है, लिखा कहीं नहीं हुआ है। इंसान की अपनी सोच है, फिर उसे मानने वाला कोई भी हो सकता है। इट शोज हर डिफाइज ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। पहनावे में वो सफेद या फिर सेफरन कलर के, गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करती थी। और उनके आसपास खैर कोई फॉलोअर्स नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने अपने कोई फॉलोअर्स बनाए नहीं थे। वो अकेली ही भजन गाती हुई कभी किसी भक्तों की टोली के साथ बैठ जाती थी, कभी किसी टोली के साथ, और कृष्ण के भजन गाते रहते थे। ये उनका है एक कि भाई मीराबाई का भजन है कि मैं अगर ईश्वर की ही भक्ति कर रही हूँ, कृष्ण की, तो मेवाड़ के जो रूलर है वो क्या बिगाड़ देंगे मेरा। वो नाराज हो जाए तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर भगवान मुझसे, मेरे ईश्वर मुझसे नाराज हो गए, तो मैं तो सब कुछ ही खो दूंगी। तो मेरा काम मेरे कृष्ण को मनाना है, राणा को मनाना नहीं है। रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। अब जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, उनकी हिस्ट्री को किन सोर्स के थ्रू हिस्टोरियंस कंपाइल करते हैं, कैसे निकालते हैं।
कुछ बिल्डिंग्स हैं, स्तूप, मोनेस्ट्री, टेम्पल्स, और कुछ फिर टेक्सचुअल सोर्सेज है जो लिखे हुए हैं, डिवोशनल लिटरेचर है या हेजियोग्राफीज है, इनके थ्रू पढ़ के। लेकिन खाली पढ़ के और उनको लिख देना भी नहीं होता है। वो जो लैंग्वेजेस है, क्योंकि सारी लैंग्वेज को जो पढ़ने वाला है वो सारी लैंग्वेज नहीं जानता, उसे पहले उन लैंग्वेज को और उनके पीछे छुपे हुए मतलब को समझना पड़ता है। और कई बार हिस्टोरियंस ये गलती करते हैं कि जैसे जो फॉरेन हिस्टोरियंस थे, शुरू में जो हिस्ट्रीज इंडिया की लिखने के लिए बैठे थे, फॉरेन हिस्टोरियंस यानी कि इंग्लैंड के लोग, कि भाई हम यहाँ की हिस्ट्री लिखेंगे, उन्होंने पढ़ा और उसका अपना जो दिमाग में उनके मतलब आया उन्होंने वो लिख दिया, उसके पीछे का मतलब वो नहीं समझ पाए, इसलिए बोलते थे कि ये तो मूर्ति पूजक है और गवार है। उसके पीछे का जो रिलीजियस माइंड है वो उन लोगों के पास नहीं था, इसलिए नहीं समझ पाए। ठीक है, डायरेक्ट तो जो अपनी हिस्ट्री वही लिख सकते हैं जो वहाँ के होते हैं और उसको पूरे भाव के साथ समझ सकते हैं। डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ वचनाज ऑफ बसवन्ना, काफ़ी जो डायरेक्ट लैंग्वेज, इसीलिए काफ़ी बार ये बोलते हैं कि भाई जो निर्गुण की उपासना कर रहे हैं उन्होंने इनका त्याग किया, वो उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। तो जो वो दिख रहा है लिखा हुआ कि भाई उन्होंने ये चीज़ नहीं की, तो इसका मतलब इस चीज़ को इन्होंने नकारा है कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ वचनाज ऑफ बसवन्ना, ऑर्डिनेट लैंग्वेज एंड फरमान ऑफ मुगल एम्पर, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें पढ़नी होती थी। डिफरेंट स्किल्स इस चीज़ के लिए रिक्वायर होती हैं, जैसे कि इस अलग अलग भाषाओं को समझना, उसमें जो लिखी हुई है वेरिएशंस है, स्टाइल है, उन चीज़ों को समझना, उनके भाव को समझना, और ब्ला ब्ला। शंकर देव, फिर एक है लेट 15th सेंचुरी में आसाम में जो थी शंकर देव। असम में वैष्णविज्म काफ़ी इमर्जिंग भक्ति मूवमेंट है, वहाँ पर विष्णु की पूजा होती है आसम में, और वहाँ पर जो सबसे बड़े संत थे उनका नाम था शंकर देव। उनकी टीचिंग्स को भगवती धर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादा फोकस उन्होंने भगवत गीता में, जो भगवत पुराण में लिखा गया है, गीता का ज्ञान है, उस पर फोकस ज़्यादा है, जिसके सुप्रीम नीति विष्णु, कृष्ण नहीं बल्कि विष्णु है, क्योंकि उन्हें मानते हैं कि भाई कृष्ण उनके अवतार थे, पर है तो वो विष्णु ही। एम्फेसाइज नीड फॉर नाम कीर्तन, मतलब नाम कीर्तन यानी कि रेसिटेशन ऑफ नेम ऑफ लॉर्ड इन सत्संग, सत्संग में बैठकर नाम कीर्तन करना है, मतलब ईश्वर का नाम जाप करना है या भजन करने हैं। ठीक है, कीर्तन का मतलब वही होता है भजन। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्र और मोनेस्ट्रीज, अलग अलग छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज भी अपनी उन्होंने स्टैब्लिश की थी, और जिन मोनेस्ट्रीज को जहाँ पर बैठकर प्रेयर हॉल जहाँ पर ये कीर्तन करते थे उसे नाम घर कहा जाता है। तो नाम घर में बैठकर नाम कीर्तन करना है सत्संग में, और भगवती धर्म या भगवत गीता पर फोकस है। शंकर देव है 15th सेंचुरी में है, आसाम के हैं। एंड कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोष, और इनकी फिर बाद में जो कंपोजिशंस है, इनकी जो जितनी भी सेइंग्स है, इन्होंने जो एलिब्रेट करके अपनी चीज़ों को बताया, उसे कंपाइल करके लिखा गया, उसका नाम है कीर्तन घोष। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा एक सोर्सेज है जो सूफी ट्रेडिशन के सोर्सेज है, वो कहाँ से मिले हैं। इसमें देखो, एक तो ये आता है पहला, टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड अराउंड एंड इन सूफी खानकाह, जो खानकाह के आसपास से जो ट्रेडिशन मिले हैं, रिटर्न चीज़ें मिली हैं, उनसे सूफी ट्रेडिशन के बारे में पता चला। उनमें से 4 चीज़ें हैं। पहली है ट्रिटीज और मैनुअल डीलिंग विद सूफी थॉट, मतलब सूफी लोग जो थॉट सोचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी रूल्स वगैरह, वो जिस चीज़ में मिली है उसमें से एक एग्जाम्पल है जो पहले भी आया है, कश्फ उल महजूब, जो अली बिन उस्मान हुजवीरी ने लिखा था। ठीक है, दूसरा आता है मलफुजत, मलफुजत यानी कि अटर्ड, जो सूफी संतों ने बोला था, अब लोग आते थे उनसे बातचीत करने, तो वो ज्ञान जो देते थे उसको जिन जिन लोगों ने याद रखा और फिर बाद में लिखा, तो उन्हें बोलते हैं मलफुजत, यानी कि जो सूफी संतों द्वारा बोली गई चीज़ है मलफुजत। उसमें आता है फवाद अल फौद, जिसमें कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने जो बोला था कन्वर्सेशन में, उन्हें लिखा गया है। कंपाइल्ड बाय अमीर हसन सिज्जी देहलवी, अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने इसको कंपाइल किया है। किसकी कन्वर्सेशन को? शेख
निजामुद्दीन औलिया की कन्वर्सेशंस को लिखा है। और इस फिर टेक्स्ट का नाम क्या है, फवाद अल फस्फौद। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है, मलफुजत का। मलफुजत यानी कि सेइंग्स और कन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स। ठीक। खैर जो हिंदू है या फिर जो मुसलमान है उन्हें तो ये चीज़ याद होगी, मेरे ख्याल से पता भी होगी। बाकी लोगों को शायद ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, पर कुछ बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर दूसरा है मकतबत, लिटरली रिटन, यानी कि जो सूफी संतों ने जो लिखा है, मतलब अपने किसी डिसाइपल के लिए या किसी के लिए अगर कोई लेटर लिखा है, लिख के भेजे हैं विचार अपने, उन कलेक्शंस को, उन लेटर के कलेक्शंस को कंपाइल करके लिखा, तो उन्हें मकतूबत बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, जो सूफी थॉट है या फिर प्रैक्टिसेस है। दूसरा, सूफी संतों ने जो बोला था उन्हें बाद में किसी ने कंपाइल किया। दूसरा, सूफी संतों ने जो लिखा था उन्हें बाद में किसने कंपाइल किया। कंपाइल मतलब सॉरी, मतलब लिखा यानी कि लेटर की फॉर्म में लिखा होगा, उन्हें मकतूबत कहते हैं। मकतूबत ए इमाम रब्बानी, ये एक लेटर का कलेक्शन है। किसका है, नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी इनकी है। whose ideology is often contrasted with liberal and non-sectarian views of अकबर, जिनकी ज़्यादातर अकबर की जो व्यूज़ थे उनके साथ ये कॉन्ट्रास्ट रहते थे कि भाई अकबर को लिबरल नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो काम है मुसलमानों के लिए ही करना चाहिए, सबके लिए नहीं करना चाहिए, ऐसी इनकी धारणा थी। नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी के जो लेटर्स हैं उनको कंपाइल करके लिखा गया, और उस कंपाइलेशन को बोलते हैं मकतूबत ए इमाम रब्बानी। ठीक है, तो मकतूबत जो लेटर्स होते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। चौथा है तज़किरास, जिसका मतलब होता है मेंशन इन मेमोरीज, बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स, मतलब किसी ने किसी सूफी संत के साथ में कोई रहा है, उनका चेला या फिर कोई दूसरा उनका मानने वाला, उन्होंने उनकी लाइफ को थोड़ा याद रखा और बाद में उनके बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी, जैसे कि हेजियोग्राफी जिसे बोलते हैं, संतों का या भक्तों की जो होती है। तो उस को सूफी में बोला जाता है तज़किरास, यानी कि किसी सूफी संत की बायोग्राफी, जिसे इंग्लिश में हैजियोग्राफी जिसे आप बोलते हैं, यानी कि ठीक है, मेंशन एंड मेमोरियलाइज तज़किरास। उसका एग्जांपल है सियार अल औलिया ऑफ मिर खुवत किरमानी, फर्स्ट सूफी तज़किरा रिटन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले सूफी तज़किरा, मतलब किसी सूफी संत की बायोग्राफी लिखी गई थी, वो किसकी थी, मीर खरवुत किरमानी की लिखी गई थी। और उसको सॉरी सियार उल औलिया की लिखी गई थी, जो मिर खुरद किरमानी ने लिखी थी। चिश्ती संत थे ये। ठीक है, दूसरी है सबसे फेमस जो तज़किरा है, ये सबसे पहला था और काफ़ी जो फेमस तज़किरा है वो है अखबार उल अखयार। और किसका है ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का है। खैर नाम तो ये मेरे को भी याद नहीं होंगे, पर ठीक है, इतना याद रखना बाद में धीरे धीरे हो जाएगा। एक है सूफी थॉट और प्रैक्टिसेस टेक्स्ट है, एक को मलफुजत कहते हैं जो बोलते हैं, मकतूबत जो लिखा है सूफी संतों ने, और तज़किरस उनकी बायोग्राफीज, नाम बाद में याद कर लेना। अब टाइमलाइन देखते हैं। सब मेजर रिलीजियस टीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट 5 to 800 CE। देखो ये चीज़ें हो सकता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कम ज़रूरी हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ज़रूरी होती है। इनमें से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 500 से 800 में अपार, संबंदार और सुंदरार तमिलनाडु में थे, वो उनका टाइम पीरियड है। फिर नामल्लवार, मणिकचिकार, अंडाल, तुंदरा, दिपोड़ी तमिलनाडु में, ये 8 से 900 CE है। फिर 1000 to 1100 में अल हुजवीरी, दातागंज बख्श पंजाब में, रामानुजाचार्य तमिलनाडु में। ठीक, 1100 से 1200 में बसवन्ना कर्नाटक में थे। 1200 से 1300 ज्ञानदेव मुक्ताबाई महाराष्ट्र में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में, बहाउद्दीन जकारिया एंड फरुद्दीन गंज ए शकर पंजाब में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में। फिर आते हैं 1300 से 1400 लाल देद इन कश्मीर, लाल शहबाज कलंदर इन सिंध, निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, रामानंद इन उत्तर प्रदेश, चौकमेला इन महाराष्ट्र, सराफुद्दीन यहया मनेरी इन बिहार,
फिर आता है 1400 से 1500 कबीर, रैदास, सूरदास उत्तर प्रदेश में, बाबा गुरु नानक पंजाब में, वल्लभाचार्य गुजरात में, अब्दुल्ला शत्तारी ग्वालियर में, मोहम्मद शाह आलम गुजरात में, मीर सैयद मोहम्मद गिसु दराज गुलबर्ग में, शंकर देव आसाम में, तुकाराम महाराष्ट्र में। 1500 से 1600 श्री चैतन्य बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु जो ये भी काफी फेमस नाम है, मीराबाई राजस्थान में, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास उत्तर प्रदेश में। फिर 1600 से 1700 शेख अहमद सरहिंदी हरियाणा में और मियाँ मीर इन पंजाब में। कई बार इनका टाइमलाइन पूछा जाता है और कई बार इनकी जगह है या फिर इनके जो इष्ट देव हैं उनको पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम है वो किसकी पूजा करते हैं, चैतन्य है बंगाल में वो किसकी पूजा करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी मैंने देखे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर अभी हमारा खत्म हो जाता है और लास्ट पार्ट था इसका, ये भी खत्म हो जाता है। इसमें से कुछ आपको कोई चीज़ मैं ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका अच्छे से जवाब देने की। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, 7th चैप्टर जो विजयनगर एम्पायर पर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय, राम राम।